बिहार सरकार शिक्षा विभाग को शोध का केंद्र बिंदु बना दिया है। एक गलत राह भटकाव की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि सभी शिक्षित हो जाएंगे तो इनका झंडा कौन ढोएगा। समान कार्य समान वेतन से लेकर आज 10 बजे से 4 बजे तक अटक गया। बीच में एक इन्होंने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा की बात उठा दी। राजकर्मी का हम दर्जा देंगे, परीक्षा की बात उठा दी। और उसके बाद ये सब को उहापोह की स्थिति में है। और जितने भी बीपीएससी के शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें आधे शिक्षक जो है फर्जी हैं। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एक बार फिर से फंसता दिख रहा है। लगातार शिक्षा मंत्री के द्वारा एक के बाद एक आश्वासन दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ये बात कहते हुए अब तक 2 महीना से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस ट्रांसफर पोस्टिंग पर सही मुहर नहीं लग पाई है। इसके बाद ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी संख्या में शिक्षकों की वेतन भी रोक दी गई है। इन तमाम शिक्षक से जुड़े मामलों को लेकर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा हैं। इनसे हम जानते हैं। सर, एक तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला फंसा हुआ है, अब तक इसका निदान नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर इकोस जो अटेंडेंस उपस्थिति थी उसको लेकर के अब वेतन भी रोक दिए जा रहे हैं शिक्षकों को। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है शिक्षकों के साथ? बिहार सरकार शिक्षा विभाग को शोध का केंद्र बिंदु बना दिया है और शोषण और प्रताड़ना का एक केंद्र बिंदु बना दिया है। यहाँ की शिक्षा नीति और शैक्षणिक गतिविधि किस प्रकार से चल रही है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति की गई, लेकिन अभी भी फर्जीवाड़ा उजागर हो रहे हैं। तो जब नियुक्ति ही फर्जी है तो इनकी स्थानांतरण नियमावली, सेवा शर्त, ऐच्छिक स्थानांतरण, ये सब ढोंग है। बिहार सरकार के द्वारा ये ढोंगपूर्ण और द्वेषपूर्ण नीति निर्धारित की जाने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है और शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है इनको। और संघ के नेताओं की चुप्पी और शिक्षक प्रतिनिधियों की चुप्पी और विधान परिषद के गठन, समिति का गठन, कई समितियां गठित हो गई 2006 से अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। और सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि शिक्षा का हम गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। शिक्षा में गुणात्मक शिक्षक लाना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी छात्रों को। और जहां आप वेतन रोकने की बात करते हैं और हर मुद्दे को आप भटकाने की कोशिश करते हैं, समान कार्य समान वेतन से लेकर आज समय सारणी तक आ गया कि 10 से 4 बजे तक अब वो मांग आके अटक गई है। और उसके बीच में लेकुना है स्थानांतरण नियमावली, ऐच्छिक स्थानांतरण, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, प्रोन्नति, सब धरे के धरे रह गए हैं। सरकार की खोखली नीति है शिक्षा के प्रति, दिग्भ्रमित कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में तमाम आम जनता को। जो मध्यम वर्गीय हैं, किसान हैं, दलित वर्ग हैं, महादलित वर्ग हैं, उनके बच्चों को एक गलत राह भटकाव की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि सभी शिक्षित हो जाएंगे तो इनका झंडा कौन ढोएगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा। जातीयता, धर्मांधता, सांप्रदायिकता का नीति का निर्धारण ये सरकार कर रही है और शिक्षकों को बदनाम कर रही है। क्या लगता नहीं है सर कि शिक्षा की जिस तरह के कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं उस मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि मुद्दा अगर स्थानांतरण की होती है तो उसके बाद अब वेतन की रोक देने की बात होती है ताकि शिक्षक संघ और शिक्षक जो हैं अब वेतन के मुद्दों पर आ जाएं। क्या नहीं लगता कि कोई रणनीति इन लोग तैयार पहले से कर चुके हैं कि एक मुद्दा को रोक देने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दिया जाए? बिल्कुल चुनावी मसौदा है। एक समान कार्य समान वेतन से लेकर आज 10 बजे से 4 बजे तक अटक गया। बीच में एक इन्होंने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा की बात उठा दी। राजकर्मी का हम दर्जा देंगे, परीक्षा की बात उठा दी। और उसके बाद ये सब को उहापोह की स्थिति में है। और जितने भी बीपीएससी के शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें आधे शिक्षक जो हैं फर्जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जो जांच में जा रहे हैं वो उठा रहे हैं।
अब बिल्कुल रोज फर्जीवाड़ा हो रहा है। इधर नया शगुफा हो गया है उपस्थिति विवरणी शिक्षा ऐप पर। ये उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया में भी अब फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई शिक्षकों पर दोषारोपण किया जा रहा है, शिक्षक भी उसमें दोषी हैं। जब आपको शिक्षा ऐप तो उसका विरोध करना चाहिए था आप। तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए शिक्षक हैं और उसका फायदा और चुनावी मुद्दा वर्तमान सरकार बना रही है। पिछली सरकार में भी, महागठबंधन की सरकार में भी इसी तरह का मुद्दा उठा था और उसमें था नियुक्ति करो तो वेतन कहाँ से मिलेगा। वेतन के लाले पड़ गए, सरकार गिर गई, सरकार टूट गई वेतन के मुद्दे पर। और फिलहाल आज जो 993 करोड़ का जो वेतन के भुगतान के लिए जो आवंटन किया गया है उसका मसूद पढ़िए आप, मजमून उसमें लिखा हुआ है सहायता वित्तीय प्रबंध इसे किया गया है आवंटन, न कि गैर योजना और योजना मद के तहत किया गया है। ये तो सहायता राशि दी जा रही है। तो बीपीएससी किस मद में भुगतान करेंगे? बीपीएससी तो राजकर्मी के हो गए, शिक्षक उत्तीर्ण, अब उनको किस मद से भुगतान हो रहा है सरकार स्पष्ट करे। गैर योजना से हो रहा है, योजना मद में हो रहा है। और जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जिनका पदस्थापन होने जा रहा है उनका भुगतान कहाँ से करेंगे, किस मद से करेंगे? ये सरकार भी दोरंगी और दोहरी नीति अपना रही है सिर्फ शिक्षकों के प्रति। एक आखिरी सवाल, बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है और लगातार शिक्षक संघ के द्वारा जो है पर्वों को लेकर के छुट्टी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। क्योंकि दशहरा ऐसे पर्व, दुर्गा पूजा, कई शिक्षक जो हैं नवरात्रा की पूजा करते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? शिक्षकों को भटकाव की स्थिति में रखने जा रहे हैं, एक नित्य प्रतिदिन नया मुद्दा उठा रहे हैं। दशहरा का जो पूर्व से चला आ रहा है 10 दिनों का अवकाश वो होना चाहिए। और ये क्या चाहती है सरकार? डबल इंजन की सरकार जो सनातनी सरकार कहलाती है, और इस मुद्दे पर भटकाव का आप ये कर रहे हैं। आप दशहरा जैसे पर्व का, छठ जैसे पर्व में आप एक कुनवा छोड़ रहे हैं, एक आप मजमून छोड़ रहे हैं कि शिक्षक भटक जाएं, भटकाव की स्थिति में आ जाएं। सरकार चुनावी मुद्दा बना रही है और चुनाव की तैयारी कर रही है सिर्फ शिक्षकों की मांगों पर, क्योंकि इनकी संख्या 4 से 5 लाख है और शिक्षकों की जो स्थिति है वो अभी भटकाव की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पर आना होगा। और जो ये वेतन रोकने का काम करते हैं, वेतन परिवार के लिए होता है, वेतन शिक्षक का अधिकार उस पर नहीं होता है। ये बिल्कुल न्यायालय के आदेश के विपरीत आदेश निकाल रहे हैं। ये शिक्षा एस सिद्धार्थ महोदय और एक SCRT के हैं, दोनों तमिलनाडु के हैं, एस सज्जन कुमार। ये तमिलनाडु शिक्षा नीति बिहार में थोपना चाहते हैं। एक शिक्षकों का शिष्टमंडल भेजे थे भटकाने के लिए। ये भी इनपुट और आउटपुट खोज रहे हैं क्या पूर्व के सरकार के शिक्षा मंत्री के तरह? इनका भी विरोध होना चाहिए। तमिलनाडु की शिक्षा क्या बिहार की शिक्षा से ज़्यादा बढ़िया शिक्षा है क्या? कौन सा है? ICSE, CBSE, तमिलनाडु बोर्ड, यहाँ बिहार बोर्ड की परीक्षा और CBSE, ICSE, यहाँ के तो मेधावी छात्र पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं और वो तमिलनाडु में शिष्टमंडल भेजकर वहाँ की शिक्षा नीति थोपना चाहते हैं। बिल्कुल गलत। ये नई नई नीतियाँ और नित्य प्रयोग शिक्षकों को और शिक्षा में और शैक्षणिक परिवेश में किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने इसकी भर्त्सना की है और धर्मेंद्र प्रधान जी को पत्र लिखा हूँ। आगे शिक्षक एकजुट रहें और सड़कों पर आने की, चुनाव से पूर्व एक सशक्त आंदोलन छेड़ें। मैं बिहार का दौरा करने वाला हूँ, बहुत सारे ज़िलों से मुझे निमंत्रण मिला है और मैं प्रत्येक ज़िलों में जाऊँगा और एक नई शिक्षा में संघर्ष का एक अलख जगाऊंगा। तो आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की मंशा शिक्षकों को प्रताड़ित करनी है और ये चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अब तमाम शिक्षकों को एकजुट होना होगा और चुनाव से पहले एक सशक्त आंदोलन करने की आवश्यकता है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।